यहाँ पे 2 पंचर लगाए पहले पंचर वाले ने, फिर भी लीक हो रही थी। सुबह सुबह घर से निकला जब मैं, तीसरे पंचर वाले पे गया, उसने एक और पंचर घुसेड़ दिया यहाँ पे, और ये अभी भी लीक हो रहा है। और ऐसी जगह पे लीक हुआ है जहाँ से टायर का बचना नामुमकिन है। या तो आज 2700-2800 का खर्चा होगा, या 400-500 में काम निपट जाएगा। देखते हैं किस्मत क्या करती है आज। बताओ फिर क्या करना चाहिए। टायर जहाँ पे मैं अभी पंचर लगवाने गया था, उसने तो मना कर दिया है कि किनारे पे है कट तो आपका पंचर यहाँ लगेगा नहीं, लेकिन उसने सजेशन ये दिया है कि जहाँ से टायर लगवाया था वहाँ ले जाओ बिल। और उनसे मैंने फ़ोन पे बात भी कर ली है कि आपके टायर में से कट लग गया है, तो उन्होंने तो बोला कि आ जाओ चेंज हो जाएगा, कुछ चार्जेस वार्जेस जो लगेंगे वो लगेंगे। बट बात यह है कि मैं ऋषिकेश तक जाऊँ। अब मैंने स्पेशल छुट्टी इस चक्कर में करी, पंचर लगवाने के चक्कर में और पूरा फिक्स करवाने के चक्कर में। एक बार और फोन कर लेंगे भैया, फिर मैं आज हाँ नहीं बोला है उसने कि आप आ जाओ, बोलने का तो कोई फायदा है नहीं। वो तो अल्टीमेटली टायर चेक होने के बाद ही वो अपना डिसीजन देगा ना। मतलब मैंने तो यहाँ से कह दिया कि कट लग गया किनारे पे, उसने कह भी दिया कि कोई बात नहीं चेंज हो जाएगा। बट फिर बात हुई है कि अगर मैं वहाँ जाऊँ स्पेशल इस काम के लिए और वो मना कर दे कि नहीं ये तो जी आपका नहीं हो पाएगा, तो मेरा जाना बेकार। परसों रात को जब हम घर पहुँचे तो बाइक थोड़ी सी ना हिल सी रही थी, तो मुझे लगा कि शायद पंचर हो गया होगा। फिर मैंने पंचर उसका अगले दिन लगवाया, और पंचर लगाने वाले ने जैसे देखा कि पंचर जब तक होगा नहीं, उसने 1 पंचर 2 पंचर डाल दिए उसके अंदर। किनारे पे था पंचर, मुझे कितनी नॉलेज नहीं थी। तो जहाँ से मैंने टायर लिया था वो ऋषिकेश में एक दुकान है, अब मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मैंने कॉल करके पूछा भी उनसे कि किनारे पे पंचर है तो शायद वो कट माना जाएगा, और अगर वो कट माना जाएगा तो शायद मेरा टायर चेंज हो जाएगा, नहीं तो मेरा बेमतलब का कम से कम 3000 रुपये का नुकसान है। छुट्टी की अलग, काम पे नहीं पहुंचा अलग, वो अलग नुकसान है। और जो एक छुट्टी मैं अपने घूमने के लिए ले सकता था, अब देखो कि वो छुट्टी मेरी कैसे यूज़ होती है। अब इस समय जाना भी अर्जेंट है, क्योंकि मेरे को उस समय थोड़ी अंदर से भी खुजली हो रही है कि मेरा काम हो जाए बस। तो मैंने दुकान वाले से बात तो कर ली है, आज काम भी नहीं किया मैं, आज ऋषिकेश जा रहा हूँ मैं। अब सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ 11 बजे कि मेरा टायर अगर चेंज हो जाए ना, क्लेम हो जाए, क्योंकि वारंटी में है अभी, तो एटलीस्ट मेरे पैसे बच जाएंगे। बाकी आज छुट्टी पे हूँ, कहीं घूमने फिर भी नहीं जा रहा। आज का ब्लॉग भी यही है। अब बिल नहीं मिल रहा, फ़ोन पे तो बात कर लिया, बिल की फ़ोटो तो है हमारे पास, पर बिल फिज़िकल बिल नहीं मिल रहा। उधर नहीं है यार। अरे मेरे को जहाँ तक याद है कि शायद कहीं निकाल के रखा था, इस जगह इस पे नहीं है पीछे। बिल मिल चुका है भाई, ये 2 फरवरी का बिल है, 2450 रुपये का। देखते हैं आज हमारा पैसा बचता है या लगता है। थोड़ा सा लगे पर ज़्यादा ना लगे, अभी तो इसमें हवा है। इतने में मैं पहुंच जाऊंगा ऋषिकेश, तो पहुंच जाऊंगा। ग्लव्स 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 ग्लव्स। क्या बोल रहे थे आप? अब देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, हैं? चलो ठीक है। मैं इस उम्मीद से अब जा रहा हूँ ऋषिकेश कि ये टायर मेरा रिप्लेस हो जाए तो मेरा नुकसान थोड़ा सा कम होगा यार। अच्छा मैं बताऊँ पंचर वालों का सीन क्या होता है, मोस्टली मतलब बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो आपको सही राय देंगे कि भाई अगर पंचर टिकने वाला है तो बताएंगे, नहीं तो नहीं। वो पहले पंचर की जो भी उनका वो होता है ना मटेरियल, वो डालते हैं ताकि जितने ज़्यादा पंचर हो सके उसके हिसाब से 50 रुपये पर पंचर वो ले लें। तो 150 लिए इनमें, मेरे से पहले पंचर वाले ने 150 रुपये लिए। ठीक है भाई साहब, पर मेरे को उम्मीद पूरी थी कि ये टिकने वाला नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा भी, यार मैंने कहा आप जहाँ पंचर लगा रहे हो वहाँ टिकता है पंचर? कर कोई नहीं भी ट्यूब डाल देंगे, नहीं टिकेगा तो। मतलब पहले उन्होंने 150 रुपये बना लिया अपने, फिर अपना मुझे ट्यूब का सजेशन दे दिया। मगर चल कोई बात नहीं, अब जो है। उस समय लीक नहीं हो रहा था, बाद में वो लीक होना शुरू हो गया। फिर अब सुबह जैसे मैं बाइक लेके निकला, फिर मुझे फील हुआ यार हवा तो कम है बाइक के टायर में। मैं फिर सुबह पंचर वाले के पास गया, उसने भी एक पंचर वहीं डाल दिया जहाँ पर वो पहले से लीक हो रहा था। अब उसकी जो जगह जो छेद था वो और बड़ा हो गया, अब तो हवा रुकनी नहीं थी। मैंने कहा अब क्या होगा, कह रहा कोई नहीं भाई जी ट्यूब डलवा लेंगे इसमें। मैं कहा चल भाई ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ट्यूब डाल के तो और मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि फिर
थोड़ा टाइम लग जाता है अगर उसके बाद पंचर हो ना पूरा टायर खोलने में। फिर उसने मुझे बताया कि यार एक आप यहाँ पे एक टायर वाले हैं उनके पास चले जाओ, किनारे पे जो पंचर होता है उसमें कोई मशरूम पंचर लगता है वो लगवा लेना। इस चक्कर में मैं ऋषिकेश आज जा नहीं पाया, क्योंकि मुझे बाइक को फिक्स कराना ही कराना था। आज नहीं कराता तो कल भी मैं रात को ही आता, मैं परसों भी रात ही को आता, संडे तक मुझे वेट करना पड़ता है। तो इस चक्कर में आज मैं ऋषिकेश नहीं गया कि मैं पहले बाइक ठीक करा लूँ अपनी। पंचर लगवाने जब जिस दुकान पे मैं मशरूम पंचर लगवाने के लिए गया, वहाँ जब उन्होंने देखा टायर तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल कन्नी पे है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, मतलब यहाँ पंचर नहीं टिकेगा। और जहाँ तक ट्यूब की बात है तो जो टायर का साइज आपकी बाइक में लगा हुआ है उसकी तो ट्यूब आती ही नहीं है। जो लोग लगवाते भी हैं वो छोटी ट्यूब लगवाते हैं, और चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले, मतलब आपको टायर ही चेंज कराना पड़ेगा, आपका टायर हो चुका है बेकार। पर वहाँ पे मुझे एक बंदा खड़ा था, उसने सजेशन दिया कि आप एक बार जिनसे टायर लिया था उनको बता दो ऐसी ऐसी सिचुएशन है आपके टायर के साथ कि किनारे से वो कट गया है तो ये रिप्लेसमेंट हो जाता है। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया ऋषिकेश में, हालांकि आज मैं ऋषिकेश काम पे तो नहीं गया इसी चक्कर में, लेकिन अब मैं फिर से ऋषिकेश जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग के अंदर वो रिस्क नहीं ले सकता कि पता लग रहा सुबह सुबह मेरी बाइक पंचर हो जाए या मैं ऑफिस तक ना पहुँच पाऊँ। तो इसलिए आज मैंने छुट्टी करी थी, तो मैं वापस ऋषिकेश जा रहा हूँ काम पे नहीं, सिर्फ बाइक के टायर के रिप्लेसमेंट के लिए। और वो भी मुझे शक है कि क्या ही होगा वहाँ जाके, वो उनका क्या क्लेम होगा क्या नहीं होगा, अब जो होगा देखी जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो 6 महीने के अंदर अंदर, जो टायर मेरा कम से कम 2 साल चलता, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को टायर चेंज करवाना पड़ेगा। फॉर दैट मैटर आई एम गोइंग टू ऋषिकेश। 16, 15, 14 बहुत भीड़ है, सामने रेड लाइट लगी हुई है। तो वैसे जेब्रा क्रॉसिंग तो नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द लाइट टू बी ग्रीन। और मेरा फ़ोन बच चुका है यार। एक तो ना राइडिंग और ड्राइविंग करते समय मैं बिल्कुल कॉल्स अवॉइड करता हूँ, बट इस समय मुझे लग रहा है कभी घर से कोई कॉल ना हो तो एक बार रोक के देख ही लेता हूँ। चलो अब ऋषिकेश जा रहा हूँ तो ना एक काम और हो जाएगा। किसी ने मेरे से दवाइयाँ मंगाई थी, अब क्योंकि पंचर होने की वजह से मैं ऋषिकेश गया ही नहीं, वापस आ गया। पर अब मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ तो उनकी दवाइयाँ भी लेता हूँगा। अगेन जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो 1 तीर 2-3 निशाने लगा के आता हूँ। जय हो गंगा भैया जी। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जब आ जाते हैं ना तो कभी कभी ना दिमाग खराब हो जाता है। तो इस समय मेरा बस वो वाला दिमाग खराब हो रहा है, बाकी जो होना है वो तो होना ही है, उसे हम टाल नहीं सकते। तो बस अब मैं फटाफट से ना इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, वरना मैं ये भी कर सकता था कि कल तो ऋषिकेश जाता ही सुबह, कल जाके देख लेता। बट मेरे दिमाग में ये है कि जो भी इसका हल होना है वो अभी हो, 1-2 घंटे के अंदर अंदर, तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। यार मैं ऐसे ही हूँ, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ तो मैं उसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, तो तुरंत इसका हल करो। लो जी, सोच तो मेरी ये थी कि मैं बाइक से निकल ही जाऊंगा, लेकिन जो हाल यहाँ ट्रैफिक का दिख रहा है ना मेरे को, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मुड़ ही जाता। इससे अच्छा तो चिलावली साइड से। गर्मी भी अपनी पीक पर है और जून के महीने में टूरिस्ट भी अपने पीक पर ही है यहाँ पर इस समय हरिद्वार ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। हाँ हाँ सही जा रहे हो, मुड़ जाओ। जब इतनी भीड़ वहाँ पर है ना तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रैफिक अभी मिलेगा नहीं, मुझे ट्रैफिक मिलेगा, पर यहाँ से मैं सीधा दूधाधारी चौक पर निकल जाऊँगा, तो उसके पहले का ट्रैफिक मैंने जो है वो काट दिया। बस अब यहाँ से ये समझ लो आप। तो बिल्कुल मेरे 5 से 10 मिनट जो मैं ट्रैफिक में फंसता वो बचेंगे ही बचेंगे। ये हर की पौड़ी जाने का सीधा रास्ता है यहाँ से खड़खड़ी होते हुए, और यहाँ से आप हाईवे पे निकल सकते हो। बट ट्रैफिक तो यहाँ भी मिलने वाला है मेरे को, बट उतना नहीं। बड़े बड़े ट्रक्स बस हैं वो तो कम से कम यहाँ नहीं मिलेंगे ना मेरे को, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे अंदर आया हूँ। तो जी बस ये अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से बाहर। जो ट्रैफिक था वो काफ़ी था इस पूरे रास्ते में, तो मैंने थोड़ा सा ट्रैफिक ज़रूर काट लिया है, लेकिन जैसे ही मैं दूधाधारी चौक पर पहुँचने वाला हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रैफिक तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। और यही एक रीज़न है बाइक से आने का हमेशा, कि कभी कभी मन करता है कि गाड़ी लेके आया करूँ। ख़ास तौर से अपनी वाइफ के साथ आता हूँ तो होता है कि अपनी गाड़ी अपने साथ लेके आओ, बारिश से बचो, धूप से बचो, और जो ट्रैफिक में फंसेंगे उसका क्या।
वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, इंडिया जो है ना अब इतना तो सेंसिटिव हो चुका है कि एम्बुलेंसेस को रास्ता दे देता है। मैं इस ट्रक के आगे इसलिए नहीं जा रहा बस कि ट्रक वाला शायद एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा होगा। मैंने भी तब तक आगे गाड़ी नहीं चलाई जब तक मुझे दिख नहीं गया कि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए। बाकी हाँ, इतने तो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं कि साइड देते हैं एम्बुलेंस को। मैंने जितनी बार यहाँ हरिद्वार में कम से कम जाम में देखा है, एकदम लोग अपनी गाड़ियाँ साइड लगा दे रहे हैं जैसी एम्बुलेंस आ रही है। भाई साहब करीब करीब 11:45 का टाइम होगा और इस समय जो लू के थपेड़े पड़ रहे हैं ना मुंह के ऊपर, एकदम स्वाद आ जा रहा है, स्वाद। और क्यों मैं इस टायर में ट्यूब डलवाना नहीं चाहता, मैं आपको देखो उसका रीजन बता देता हूँ। इस समय मेरी बाइक में पंचर है, हवा लीक हो रही है। सुबह मैंने हवा भरवाई थी और अभी भी ये सर्वाइव कर रही है और मेरा टायर आराम से सड़क के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। मुझे इतना भरोसा है कि कितनी देर तक ये सर्वाइव कर सकता है और अगर मैं हवा भरवाता रहूँ तो चलता रहेगा। बट बात वही है ना कि अगर मैं इसमें ट्यूब डलवा दूंगा और उसमें ज़रा सा भी पंचर हुआ तो वो एकदम से उसकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि इसमें ट्यूबलेस टायर ही कामयाब है आज की डेट में। अब सोचो यार, अभी तो हम मेन रोड पे चलते हैं, उसके लिए सारी सड़क बनी हुई है, कच्चे पक्के रास्ते कम ही आते हैं, उसमें भी पंचर जब हो जाता है ना तो आप शहर में हो। अब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए, कहीं जंगल के रास्ते में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर अगर पंचर हो जाए ना तो कम से कम ट्यूबलेस टायर इतना तो आपको राहत दे ही देगा कि आपको वो एक पंचर वाले तक पहुँचा देगा। तो भाई साहब यहाँ है दुकान, ये अपोलो टायर्स ग्रोवर्स। भैया ये ना आप अभी मैंने फ़ोन करके पूछा था, इतना टायर लगवाया था मैंने फैब में, तो वो किनारे से कटा है बाइक का। मैंने फ़ोन भी किया था अभी। लेट्स सी द रिपोर्ट। ये देखो ना, बिल आपके? हाँ बिल दिखा दीजिए। मिल जाती है। हाँ, मतलब अगर बाई चांस नहीं है तो भी मैं अपने डिटेल्स में निकलवा लूँगा। नहीं सर, है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके ये फैब का ही है। तो टैग खोल लो और बाइक का नाप लगा दो। मतलब अपने हिसाब से देख लो कहाँ लगाने, बाइक को खोल लो, टायर निकाल लगा के अंदर। और कभी लड़के ना मार्केट गया जो क्लेम चेक कर दो तो खुलवा देता, फिर वो आएंगे क्लेम का डायरेक्ट क्लेम हो जाएगा ना क्लेम? बिल्कुल। चलो भाई, टायर का क्लेम हो जाएगा, बस 2 समय लगेगा, बदलने में लगेगा इसे। भैया हमें फेमस कर दीजिए। अभी तो हम ही फेमस नहीं है यार। अच्छा हाँ, हो गया भाई काम अपना, टायर चेंज हो जाएगा और नया ही टायर लग जाएगा। अभी पूछता हूँ कि चार्ज कितना लगेगा, ये नहीं पता मेरे को। इसमें जो चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा मेरा? चार्ज भैया, हाँ वो भाई इसकी घिसाई हुई होगी ज़्यादा, अच्छा तो बस उसका चार्ज लगेगा, हमें कुछ मत देना। अच्छा, मतलब घिसाई का रहेगा। वो घिसाई का जो पैसा है ना वो मेरे को देना पड़ेगा। मतलब नया टायर मुझे अगर वो दे रहे हैं तो जितना मैं टायर यूज़ कर चुका हूँ ना उतने का पैसा काटेंगे, मतलब मुझे देना पड़ेगा। चलो देख लेंगे यार, जो होगा। एकदम न्यू ब्रांड टायर जो है वो लग चुका है बाइक में। अभी तो एक प्रॉब्लम और बताई उसने, इसमें इसका जो रिम है ना ये एक जगह से थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। रिम ये एलॉय जो है इसका, तो उसके 900 रुपये मांग रहा था ठीक करने के। मैंने कहा भाई देख अभी सरप्राइज़ मत दे मेरे को, अभी मैं इस मूड से नहीं आया। पर फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसने बोला अभी चला सकते हो ना तो मैं समझ गया कि मैं अभी चला ही सकता हूँ। आज गर्मी से इतने बुरे हाल हो रहे हैं। तो कूलर चलाओ ना, बंद किसने किया कूलर? 5 मिनट के लिए तो पसीना सूख रहा, फिर से पसीना आ रहा है। पंखा तेज कर, भाई यही तो है जून का कमाल। कूलर ही चला दो। इस बार जून में वैसी गर्मी नहीं हो रही जैसे चिपचिपी गर्मी होती है। हाँ तो मेरे को खुदा से हो रहा पसीना। जुलाई अगस्त वाली गर्मी।
हमारे तो चीनी की चटनी निकल रही है जुलाई अगस्त वाली गर्मी अगर जून में हो तो सोचो कि ठंड जल्दी आएगी, इसका मतलब ये है। फाइनली हमारी गली बनकर तैयार हो चुकी है। क्या नहीं बढ़िया बनी गली। जाली लगाएंगे आपको पता नहीं क्या लगाएंगे, जो भी है गली बन। हाँ जी, ये मेरे यूट्यूब पे जाएगी सीधा। अच्छा, पार्षद जी ने काम कराया। पार्षद जी ने काम कराया। 3 साल के बाद हमारी जो गली है ना अब बन के तैयार हो गई है। चलो भाई चालू हो जा। अब ये ठंडा पानी में मटके में डालूंगी, मटके को अंदर ले आऊंगी। 16 डिग्री इस समय टेम्परेचर कितना है देखें। टेम्परेचर इससे पता चलेगा रिमोट से। रात को 37 डिग्री हो रहा था। रात को जो मैंने चेक किया था उस समय 37 डिग्री हो रहा था, और अभी मैं रूम में आया हूँ। ओके 37 ही है, 37 डिग्री इस समय रूम का टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो इसलिए इसको 16 पे चलाना ज़रूरी है। अगर इसको 16 पे नहीं चलाएंगे तो ये टेम्परेचर बहुत धीरे 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 जाके भी 32-31 ही आएगा, और 32-31 पे तो गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा। वैसे 16 पे नहीं करना चाहिए, 16 बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बट अभी के हिसाब से अगर रूम में बैठना है तो 16 डिग्री चाहिए। तो रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करेंगे।